करें। इसका आंसर क्या होगा? सर बी होगा। बी होगा ऋषभ। राइट आंसर सेक्शन ए को मिलता है एक पॉइंट। सेक्शन ए का एक पॉइंट बढ़ चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन में, इसको समझते भी चलेंगे। तो अगर देखा जाए तो क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है फार्मूला बताइए विशिष्ट गति का। टरबाइन की विशिष्ट गति का समीकरण, समीकरण मतलब फार्मूला क्या होता है बताइए। तो अभी हम कल ही देखे थे कि टरबाइन का विशिष्ट गति का फार्मूला होता है n√p अपॉन h टू द पावर 5/4। विशिष्ट गति को ns से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका टरबाइन का है। ऐसे अगर पंप आ जाता है तो P की जगह पे Q आ जाता है, और नीचे आपका फार्मूला 3/4 हो जाता है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है ये विशिष्ट गति है टरबाइन का, और ये विशिष्ट गति है पंप का। पहला क्वेश्चन सेक्शन ए जीत चुका है, बाकी लोग सेक्शन बी का भी एक ही बचाया है, लेकिन आप लोग ज्वाइन करिए जिससे कि आप लोग ज्यादा सही बता पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसका आंसर जो सबसे पहले देगा उसको मिलेगा 1 नंबर, 1 पॉइंट। सर नोजल। नोजल, वेरी गुड। सेक्शन सी को मिलता है 1 पॉइंट। सेक्शन बी सबसे पीछे चल रहा है। सेक्शन ए और बी, सेक्शन ए और सी का स्कोर सेम है। Which of the following is part of पेल्टन टरबाइन? कह रहा है कि पेल्टन टरबाइन का में कौन सा एक पार्ट होता है। पेल्टन व्हील टरबाइन में कौन सा पार्ट होता है? तो गाइड ब्लेड होता नहीं है, सिर्फ नोजल होता है। विकेट गेट भी नहीं होता है और ड्राफ्ट ट्यूब भी नहीं होता है पेल्टन टरबाइन में। पेल्टन टरबाइन में सिर्फ नोजल होता है, यही राइट आंसर है, और इसके लिए मिलते हैं सेक्शन सी को 1 पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके सामने है। सर ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी। एनीवन एल्स? सर वैसे भी सेक्शन ए हाँ को मिल सर, चुका है हाँ 1 सर पॉइंट। ऑप्शन डी। वैसे भी मिल चुका है सेक्शन ए को 1 पॉइंट और मिल चुका, और सेक्शन ए लीड कर रहा है। तो इसका आंसर क्या पूछ रहा है क्वेश्चन देख लें। तो कह रहा हाइड्रोलिक टरबाइन जो होता है, हाइड्रोलिक टरबाइन की समग्र दक्षता का अनुपात यानी ओवरऑल इफिशियंसी का फार्मूला क्या होता है? ओवरऑल इफिशियंसी का फार्मूला क्या होता है किसके लिए? हाइड्रोलिक टरबाइन के लिए। 2 का मतलब होता है भागा, अगर हम भागा देना हो तो वहां पे 2 लिख देते हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल इफिशियंसी टरबाइन के लिए हो जाता है ओवरऑल इफिशियंसी अपान, ऊपर रहेगा शाफ्ट पावर अपान वाटर पावर यानी पानी की कुल शक्ति, पानी की शक्ति। तो यही होता है ओवरऑल इफिशियंसी। इफिशियंसी क्या बताता है, कितना हम पानी की ऊर्जा को कितना शाफ्ट की ऊर्जा में बदल पाए। टरबाइन का काम क्या होता है, पानी के अंदर जो ऊर्जा है उसको शाफ्ट में नचाने में, शाफ्ट के ऊपर ऊर्जा उपलब्ध कर लें जिससे हमारा जनरेटर चल सके। तो हमें टरबाइन से क्या बनाना होता है, शाफ्ट पावर। तो क्या हो गया इफिशियंसी, शाफ्ट पावर अपन किसको दिया, पानी की ऊर्जा को दिया, इन दोनों के अनुपात को लेंगे तो ओवरऑल इफिशियंसी हो जाता है। इसके लिए मिलता है सेक्शन ए को 1 पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए बहुत सारी इफिशियंसी है। पहला है हाइड्रोलिक इफिशियंसी या द्रवीय दक्षता, उसका फार्मूला होता है रनर पावर अपॉन वाटर पावर। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर मैकेनिकल दक्षता या यांत्रिक दक्षता का फार्मूला है, इसके लिए होता है शाफ्ट पावर अपॉन रनर पावर। इसको हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं एक बार, इसलिए मैं ज्यादा टाइम लेते हुए नहीं। अगर ओवरऑल इफिशियंसी पूछता है तो जानते क्या करते हैं, द्रवीय दक्षता यानी NH
और मैकेनिकल दक्षता, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा ओवरऑल दक्षता निकल जाता है। द्रवीय दक्षता था उसको और यांत्रिक दक्षता, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल इफिशियंसी निकल जाएगी। अगर वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी दिया रहता है तो वहां पे वॉल्यूमेट्रिक को मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर नहीं दिया तो सिर्फ दो ही को मल्टीप्लाई करते हैं। हमेशा ओवरऑल या कुल दक्षता निकालने में बाकी इफिशियंसी का मल्टीप्लाई कर देते हैं एक दूसरे में, जिससे कुल दक्षता निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, एक कैप्लन टरबाइन, कैप्लन टरबाइन में पानी कैसे बहता है? होगा अच्छी होगा सर, अच्छी प्रवाही एक्सियल फ्लो। वेरी गुड। और इसके लिए सेक्शन बी को मिलता है एक और पॉइंट, इनका दोनों सेक्शन और बी में, सेक्शन ए और सी में लड़ाई चल रही है, दोनों का पॉइंट में सर सी बता। सेक्शन सी और ए दोनों का दो पॉइंट हो चुका है, सेक्शन बी का पॉइंट है अभी 0। तो देखते हैं विनर आज का कौन होता है, लेट्स सी। इसमें भी क्या हुआ विकास, अभी को आप आ रहे हैं, ऑलरेडी सेक्शन ए और सेक्शन सी के दो पॉइंट बन चुके हैं। यस सर आ गया। अब हम लोग देखिए कैप्लन टरबाइन हम कल ही पढ़े थे, कैप्लन टरबाइन क्या होता है, ये क्या होता है, इसमें पानी जो शाफ्ट होता है ना टरबाइन का, पानी इस शाफ्ट पे ब्लेड लगे होते हैं ऐसे, यहाँ पे अगर मानो ब्लेड ऐसे लगा हुआ है तो पानी इस शाफ्ट के पैरेलल प्रवेश करता है ऐसे और ब्लेड से आके टकराता है, इसीलिए इसको अक्षीय प्रवाह कहते हैं। अक्षीय मतलब शाफ्ट के पैरेलल, यानी जो ये शाफ्ट हमारा है इसके समानांतर पानी जब बहता है तो उसे अक्षीय प्रवाह कहते हैं। शाफ्ट के समानांतर पानी जब बहता है, अगर समान शाफ्ट के परपेंडिकुलर पानी बहता है, यानी शाफ्ट के परपेंडिकुलर ऐसे, इसको कहते हैं रेडियल या त्रिज्यीय प्रवाह। और जब पानी की कोई फिक्स डायरेक्शन ना हो तो उसे कहते हैं मिश्रित या मिक्स्ड फ्लो। और जब पानी जैसे कि ये कोई रनर है, रनर के ऊपर ब्लेड लगा हुआ है, ऐसे होता है पिल्टन टरबाइन में, ऐसे ब्लेड लगा होता है, और जब पानी आके ऐसे टेंजेंशियल टकराता है, यानी इस सर्किल के ऐसे लगता है कि छू के निकल रहा है, स्पर्श रेखी, तो इसे कहते हैं टेंजेंशियल फ्लो। ये होता है पिल्टन टरबाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये पिल्टन टरबाइन के गुण दिया हुआ है, ये क्या होता है, कैप्लन टरबाइन कैसा होता है, सॉरी कैप्लन टरबाइन का गुण दिया हुआ है। कैप्लन टरबाइन अच्छी प्रवाह होता है, दूसरा इसमें प्रतिक्रिया टरबाइन है, यानी रिएक्शन टरबाइन है। कैप्लन टरबाइन किस तरह का टरबाइन है, एग्जाम में पूछ सकता है, कैप्लन टरबाइन इंपल्स टरबाइन है या प्रतिक्रिया टरबाइन है। इंपल्स मतलब आवेगी, तो हमेशा कैप्लन टरबाइन कैसा है, प्रतिक्रिया टरबाइन। इसमें पानी कैसा बहता है, तो अच्छी प्रवाह होता है। इसमें पानी कम ऊंचाई से आता है, यानी निम्न शीर्ष से पानी आता है। उच्च विसर्जन यानी पानी की जरूरत ज्यादा होती है, यानी इस टरबाइन को चलाने के लिए पानी की मात्रा ज्यादा चाहिए, और निम्न शीर्ष यानी कम ऊंचाई से भी पानी आएगा तो काम करेगा। फिर आता है उच्च विशिष्ट गति, एनएस की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है इसकी, एनएस इसकी वैल्यू होती है 300 से लेके 700 या 1000 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर बताइए आप लोग। सर ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी सर। ऑप्शन डी। आप सेक्शन ए इस विनर मतलब इस क्वेश्चन को जीत लिया क्योंकि उन्होंने सबसे पहले आंसर दिया इसका, तो सेक्शन ए का 3 पॉइंट हो गया, और सेक्शन ए को लीड कर रहे हैं ऋषम सिंह। वेरी गुड ऋषम। अभी तक सेक्शन ए में सिर्फ ऋषम का ही आंसर आया, बाकी कोई नहीं बताया। तो देखिए क्या क्या रहा क्वेश्चन में पूछ रहा था, कोई भी हाइड्रोलिक सिस्टम होता है उसमें जो कार्य होता है कैसे होता है। तो हमें पता है कि हाइड्रोलिक सिस्टम में क्या होता है, कोई द्रव लेके काम करते हैं, और न्यूमेटिक सिस्टम में गैस लेके काम करते हैं, यानी वायवीय प्रणाली में गैस और हाइड्रोलिक सिस्टम में द्रव का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सर सी होगा। सी होगा। वेरी गुड। आई विशाल। यस सर, विशाल कुशवाहा। वेरी गुड विशाल। सेक्शन बी का खाता खुलता हुआ और सेक्शन बी को 1 पॉइंट मिला और अभी भी सेक्शन ए लीड कर रहा है। सेक्शन ए 3 पॉइंट से आगे है। तो देखिए क्या कर रहा है, ड्राफ्ट ट्यूब। जो रिएक्शन टरबाइन होते हैं जैसे कैप्लन हो गया, प्रोपेलर हो गया, फ्रांसिस टरबाइन हो गया। तो रिएक्शन टरबाइन में जो होता है उसके लास्ट में एक ऐसे इंक्रीजिंग एरिया का एक ट्यूब लगा देते हैं। ऐसा मतलब ट्यूब रहता है जिसका एरिया बढ़ता जाता है। पाइप मतलब एक पाइप लीजिए जिसका एरिया बढ़ता जा रहा है, उसे ही हम क्या कहते हैं, ड्रॉफ्ट ट्यूब। ऐसा पाइप जिसका एरिया धीरे धीरे बढ़ता जा रहा हो उसे कहते हैं ड्रॉफ्ट ट्यूब। क्या करता है ये, क्या करता है, जब एरिया बढ़ता है किसी भी पाइप का, जब एरिया बढ़ता है, जब एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा, आपका प्रेशर भी बढ़ेगा। और जब प्रेशर बढ़ता है तो वहां पे क्या होता है, बुलबुले नहीं बनते हैं, बुलबुले फूटने लगते हैं। तो एरिया जहां ज्यादा वहां पे प्रेशर हाई होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, जिससे कि बुलबुला बनेगा ही नहीं। बुलबुला बनेगा ही नहीं तो कैविटेशन होगा नहीं। बुलबुला ही तो लगातार जाके फूटता है किसी सरफेस पे, तो वहां पे कैविटी बढ़ता है। कैविटेशन क्या होता है, जब मानो कहीं पे प्रेशर कम हो गया, मतलब कहीं किसी पाइप में किसी बिंदु पर दाब बहुत कम हो गया, तो वहां पे बुलबुला बनने लगता है। वही बुलबुला कहीं जहां पे प्रेशर जाता है वहां जाके फूटने लगता है। तो जब सरफेस पे जाके फूटता है तो वहां पे गड्ढा बनाने लगता है। उसी गड्ढा बनाने की क्रिया को कैविटेशन कहते हैं। बुलबुला बना, बुलबुला जाके सरफेस पे फूटा जिससे कैविटी बना, इस सारी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कैविटेशन। तो जब एरिया बढ़ता है तो वहां पे बुलबुला बनेगा ही नहीं, तो इसलिए कैविटेशन घटने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए होगा। ए होगा। ऑप्शन डी होगा सर। यस सर, ए। ऑप्शन ए ऑलरेडी सबसे पहले दे चुके हैं हम सर ऋषम सिंह। ऋषम सिंह। यस यस सर। सर। एक्चुअली थोड़ा सा डाउट है, इसको कौन दिया सबसे पहले, विशाल कुशवाहा दिए या ऋषम, आप ही लोग बताएं यस सर, कौन। विशाल कुशवाहा दिए हैं सेक्शन। सर हम दिए हैं सर। नहीं, ऑप्शन ए। मुझे विशाल कुशवाहा का सुनाई दिया सबसे पहले, इसलिए ये यस सर। सेक्शन बी को जाता है 1 पॉइंट और सेक्शन बी का 2 पॉइंट हो गया। अभी भी सेक्शन ए लीड कर रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है इस क्वेश्चन पे, पहले समझ लेते हैं एक बार। कह रहा है कि कुल दक्षता, ओवरऑल इफिशियंसी किसी टरबाइन में क्या होती है। तो अभी ऊपर ही बताएं, ओवरऑल इफिशियंसी के लिए क्या करते हैं, बाकी सभी दक्षता को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए यही एक फार्मूला जिसमें सभी को पूरा किया गया है। देखिए बाकी सब में देखिए यहाँ भाग दिया गया है, यहाँ भी भाग दिया गया है, यहाँ भी भाग दिया गया है। जहाँ पे भी भाग रहेगा वो गलत हो गया पहले ही। तो जहाँ पे तीनों का गुणा करेंगे वही क्या बताएगा, कुल दक्षता का फार्मूला बनेगा। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने फार्मूला है, इसको मैं पीडीएफ भेजूंगा, एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आपके सामने है सर फी आयुष पांडे, बी। सर इम्पल्स टरबाइन। इम्पल्स टरबाइन। ये सर ए होगा। ए। ए होगा सर। एक्चुअली आप लोग एक ही साथ आंसर दे रहे हैं तो थोड़ा सा डाउट हो जा रहा है कि कौन सही बोल सब रहा है। इसको एक तो आयुष पांडे बोले हैं और एक ऋषम बोले सबसे पहले, फिर विकास भी बोले हैं। तो ये आप ही लोग बताएं किसको जाता है पॉइंट। सर आंसर सी होगा बेटा। देखिए सर पहले बोल दिया था लेकिन टरबाइन बोल दिया था उसने। देखिए इसका आंसर तो यही है, इम्पल्स मोमेंटम यानी आवेगी टरबाइन है ये। पेल्टन टरबाइन क्या है, आवेगी टरबाइन है। तो इसका आंसर तो यही होगा।
लेकिन इसको सबसे पहले बताया कौन, ये थोड़ा कंफ्यूजन है। हम क्योंकि आप बताएं। ऋषम हम सिंह, बताएं बाबू। चलो ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर किसी को नहीं जाएगा, ये क्वेश्चन ड्रा हो गया। इसको चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑप्शन ऑप्शन सी होगा सर। ऑप्शन सी होगा, वेरी गुड। ये सेक्शन बी को मिलता है 1 पॉइंट और सेक्शन बी का हो गया 3 पॉइंट। विकास सिंह ने सबसे पहले आंसर राइट दे दिया। क्वेश्चन क्या है, इसको थोड़ा सही से देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है निम्न विकल्पों में से अक्षीय प्रवाह टरबाइन का चयन, यानी ऐसा टरबाइन जिसमें पानी शाफ्ट के समानांतर बहता है। ये शाफ्ट है, इसके समानांतर बहता है। तो ऐसा टरबाइन अभी पढ़े हैं, क्या होता है, कैप्लन टरबाइन होता है और प्रोपेलर टरबाइन। ये दोनों टरबाइन आपके अक्षीय प्रवाह टरबाइन। तो इसका राइट आंसर हो गया सी। और इस पॉइंट इसके लिए मिलता है सेक्शन बी को 1 पॉइंट, और सेक्शन ए और बी इस समय सेम पॉइंट से चल रहा है। सेक्शन सी पीछे चल रहा है 1 पॉइंट से। तो सेक्शन सी के बच्चे थोड़ा ध्यान दें इस बात का। अंकित हो गए, आरतू, आप, प्रियांशु है नहीं अभी, प्रियांशु रहता तो फिर लीड करता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर डी, ऑप्शन डी। डी ऑप्शन सर ऑप्शन डी। 16 से 24। सर ऑप्शन डी। सर ऑप्शन डी। डी है डी। सर सबसे पहले हम बोले। सबसे पहले कौन बोला इतना? सर साथ हम में बोले बोले हैं। सर, साथ में अरे सर हम बोले। बोले हैं। सेक्शन बी के बच्चे बोले हैं। सर हम बोले हैं। सर कमेंट Yes, कराए। sir. सेक्शन बी। कमेंट ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि इधर बोलने में ना दिक्कत ये हो रहा है कि एक ही साथ आप लोग बोल दे रहे हैं, तो जिसका कमेंट सबसे पहले आएगा वही विनर होगा। सर हम बोले हैं। दिक्कत ये है कि सेक्शन सर। यहाँ पे भी ड्रा करना पड़ेगा। अरे सर हम बोले हैं, क्यों कर रहे हैं? कौन बोला है सेक्शन बी? आयुष पांडे। आयुष पांडे। ऋषम, सर सही बात है, आयुष बोले हैं। यस सर, मैं भी बोला हूँ, आयुष भी बोला है। चलिए ठीक है, तो फिर बोले। मिलता है सेक्शन बी को 1 पॉइंट और 4 पॉइंट हो गया सेक्शन बी। सेक्शन बी इस समय टॉप पे चल रहा है। चलिए मैं इसको एक्टिवेट करके रखता हूँ, जो भी बोलेगा सबसे पहले दिखेगा। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, फ्रांसिस टरबाइन। फ्रांसिस टरबाइन क्या होता है, एक रिएक्शन टरबाइन होता है जिसमें जो ब्लेड लगे होते हैं उन ब्लेडों की संख्या 16 से 24 के बीच में हो सकता है। यानी फ्रांसिस टरबाइन में जो ब्लेड होते हैं उनकी संख्या 16 से 24 के बीच में होती है। वही आपके क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर 6 सर होगा, बी। 6 होगा सर। बी बी। सेक्शन बी सर। सर बी। सेक्शन ए भी बताया है, ऋषम ने बोला है सेक्शन डी, आप बोले हैं सर 6। मैं बताई हूँ सेक्शन ए। हाँ तो सर मैं 6 भी बोला हूँ, बी भी बोला हूँ। बहुत कंफ्यूजन हो जा रहा है जब आप लोग एक साथ बोल दे रहे हैं कि किसको विनर डिसाइड किया जाए। कमेंट सेक्शन बी। तो कमेंट भी आप लोग ट्राई करिए। सर फर्स्ट कमेंट हमारा गया है सर। ऋषम, इसको भी ड्रा करना पड़ेगा, इसके लिए किसी को पॉइंट नहीं मिलेगा क्योंकि आप लोग एक साथ रहे हैं, तो इसलिए इस पे ड्रा इस क्वेश्चन को ड्रा करते हैं और तीनों सेक्शन को मतलब कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन ए सर, ए। ऑप्शन ए, तो इसके लिए तो सेक्शन बी को ही मिलेगा। ऑप्शन ए सर। सही है, सेक्शन बी को इस पे 1 पॉइंट मिला और सेक्शन बी इस समय टॉप पे चल रहा 5 पॉइंट से। सेक्शन बी टॉप पे चल रहा है। देखिए क्या पूछ रहा था, स्पेसिफिक स्पीड पूछ रहा है
वो भी अवरोहण क्रम में, यानी डिक्रीजिंग, घटते क्रम में। यानी किस टरबाइन का जो जिसका स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा रहेगा वो टॉप में रहेगा पहले, घटते क्रम में जिसका कम रहेगा वो लास्ट में रहेगा। तो स्पेसिफिक स्पीड सबसे ज्यादा कैप्लन टरबाइन की होती है, फिर उसके बाद फ्रांसिस टरबाइन की होती है, फिर पिल्टन टरबाइन की सबसे कम होती है। तो ऑप्शन ए सही था और विकास सिंह ने सही आंसर बताया, तो सेक्शन बी को मिलता है 1 पॉइंट, और सेक्शन बी 0 से टॉप पे आ गया। वेरी गुड। देखिए यहाँ पे दिया हुआ स्पेसिफिक स्पीड किसका कितना होता है। पिल्टन टरबाइन का स्पेसिफिक स्पीड 10 से 60 के बीच में होता है। फ्रांसिस टरबाइन का स्पेसिफिक स्पीड 60 से 300 के बीच में होता है, और सबसे ज्यादा कैप्लन टरबाइन का होता है 300 से 1000 के बीच में। तो यहाँ पे स्पेसिफिक स्पीड भी दिया हुआ है। सर ये आपका वीडियो बहुत स्लो चल रहा है, मतलब बोल दे रहा है पहले ही और वीडियो बाद में दिखा रहा है। तो आपका नेटवर्क स्लो है बच्चा, हमारे वहाँ कुछ दिक्कत नहीं है। अगर आपके वहाँ ऐसी दिक्कत है तो आप एक MB का स्पीड दे रहा है, आप कह रहे हैं नेटवर्क। बाकी बच्चे बताइए कैसे दे रहे हैं, कुछ तो इसलिए रीजन तो होगा। नेटवर्क चेंज किए, एयरटेल में किए हैं कि अब एयरटेल सही चलेगा। एयरटेल सब कुछ सही चल रहा है, बस यही चल रहा नहीं। चलिए देखिए इसका आंसर आपका क्या था, आपका आंसर ए था। यहाँ पे स्पेसिफिक स्पीड दिया हुआ है और कितने शीर्ष पे टरबाइन काम करता है कौन, वो भी दिया हुआ है। यानी पिल्टन टरबाइन की अपेक्षित गति कितनी होती है और कितने शीर्ष पे काम करता है ये भी दिया हुआ है। तो पिल्टन टरबाइन देखिए कितना दिया हुआ, 250 मीटर या उसके ऊपर। यानी अगर हमें पिल्टन टरबाइन चलाना है तो उसमें पानी की ऊंचाई होती है वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए, यानी पानी बहुत ऊंचाई से आनी चाहिए। फ्रांसिस टरबाइन में पानी 60 से लेके 200 250 के बीच में होना चाहिए। कैप्लन टरबाइन में होना चाहिए 60 मीटर से नीचे। यानी कैप्लन टरबाइन में कम ऊंचाई पर भी पानी गति टरबाइन चल सकता है। एक सेकेंड के लिए मुझे फोन आ रहा थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए ये हाइड्रोलिक प्लांट कल, पावर प्लांट कल पढ़ चुके हैं हम लोग, कल जो क्लास में था वो पढ़ा होगा अच्छे से। उसके बाद ये पिल्टन टरबाइन है। ये पिल्टन टरबाइन का फिगर है जो कि एक प्रकार का इंपल्स टरबाइन होता है, यानी आवेगी टरबाइन होता है। यह फिगर भी आपका पिल्टन टरबाइन का, ये भी पिल्टन टरबाइन का फिगर है। ये सब पिल्टन टरबाइन के फिगर है। नीचे आपका ये आ गया रिएक्शन टरबाइन। सामने जो दिख रहा है ये रिएक्शन टरबाइन है आपका। ये देखिए रिएक्शन टरबाइन, ये आपका रिएक्शन टरबाइन है, यानी प्रतिक्रिया टरबाइन। अभी ऊपर जो था वो आवेगी टरबाइन था। आवेगी टरबाइन का एग्जांपल क्या है, पिल्टन। और रिएक्शन टरबाइन का एग्जांपल क्या है, फ्रांसिस टरबाइन, कैप्लन टरबाइन, प्रोपेलर टरबाइन। तो ये आपका फ्रांसिस टरबाइन ऐसे होता है, फ्रांसिस। तो फ्रांसिस का फिगर है। देखिए फ्रांसिस टरबाइन का फिगर यहाँ भी है। अभी नीचे क्वेश्चन है तो उसको करेंगे हम लोग, तब तक एक रिवीजन टाइप का हो जाए। ये भी फ्रांसिस टरबाइन का फिगर है। कल इसको हम समझाए थे, अगर जो क्लास में हो, अगर नहीं समझ आया हो तो यूट्यूब पे आप देख सकते हैं कल का वीडियो। ये भी फ्रांसिस टरबाइन का रनर है, जो ब्लेड लगे होते हैं ना रनर पे जो नाचता है, यही है फ्रांसिस टरबाइन का। इसमें ब्लेड की संख्या 16 से 24 तक होती है। देखिए कितने ब्लेड हैं इसमें। ये भी फ्रांसिस टरबाइन है। फिर आपका आता है कैप्लन टरबाइन। ये कैप्लन टरबाइन है। इसमें पानी देखिए ऐसे पैरेलली, ये ब्लेड है, ब्लेड के पैरेलल है, ऐसे पानी प्रवेश करेगा, ब्लेड पे जाके पैरेलली टकराएगा, ऐसे ऐसे सीधे चारों तरफ से पानी प्रवेश करेगा, पैरेलल टकराएगा। तो ब्लेड पे जब टकराता है तो शाफ्ट के पैरेलल होता है, इसीलिए इसे एक्सियल फ्लो टरबाइन कहते हैं। ये भी आपका कैप्लन टरबाइन का फिगर है। कैप्लन कैप्लन
आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। सर बी होगा ऑप्शन। सी है ऑप्शन। ऑप्शन सी। बी। सी। सी है सर। सी है। सबसे पहले सी कौन बोला? ऋषम सिंह। ऋषम सिंह। तो इसके लिए आरती आपने क्या बोला था? डी बोला था ना? ओ सर बी बोली थी। बी बोली थी, तो आपका तो गलत हो गया। बाकी इसके लिए मिलेगा सेक्शन ए को 1 पॉइंट, और सेक्शन ए का 0.4 हो गया है। सेक्शन ए का 0.4, सेक्शन बी का 0.5 हो गया है। सेक्शन सी का भी सबसे नीचे चल रहा है, सेक्शन सी का पॉइंट चल रहा है 2। तो सेक्शन सी वाले बच्चों क्या कर रहे हो? नाक कटवाओगे आज लग रहा है अपना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कि क्या कर रहा है कि पेल्टन टरबाइन जो होता है, पेल्टन टरबाइन, पेल्टन टरबाइन की कुल दक्षता, समग्र दक्षता या कुल दक्षता कितना हो सकता है? तो ये होता है 0.85, या इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 85%। यानी पेल्टन टरबाइन की दक्षता 85 से लेकर 90 के बीच में होता है। अगर पूछ लिया एग्जाम में कि पेल्टन टरबाइन की दक्षता कितनी होती है, तो इसकी दक्षता 85 से लेकर 90 के बीच में होता है। तो अगर 85 दिया हुआ है तो 85 मारेंगे। पेल्टन टरबाइन, अब पेल्टन टरबाइन कब कार्य करता है? जब पानी की ऊंचाई 250 मीटर से अधिक या 250 मीटर। पेल्टन टरबाइन में पानी की आवश्यकता कम होती है तो भी चलता है, लेकिन ऊंचाई ज्यादा चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये आपके सामने आ गया क्वेश्चन। सर ऑप्शन डी होगा। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन डी सबसे पहले आरती ने बताया है। बी सर। बी है सर, कप्लान। ऑप्शन कैप्लान। बी। सर डी। बी बी। आरती आपने डी बताया था ना? आपने आरती डी बताया। सेक्शन ए वालों को शायद मिलना चाहिए, क्योंकि आरती का अगर डी है तो गलत है, क्योंकि आरती ने डी बोला था और सबसे पहले सेक्शन ए के बच्चों ने बताया, तो 5 हो गया। सेक्शन ए का 0.5 हो गया, और सेक्शन बी का 5 है। सेक्शन सी अभी तक 2 पॉइंट पे है, तो सेक्शन ए को मिलता है। इसका आंसर बी होगा। देखिए क्या कह रहा है, 10 मीटर शीर्ष के लिए सिफारिश की जाने वाली टरबाइन है। यानी अगर पानी 10 मीटर की ऊंचाई से है तो वहां पे कौन सी टरबाइन लगा सकते हैं? तो मैं बताया कि कैप्लन टरबाइन सबसे कम ऊंचाई पर काम करता है, तो कैप्लन टरबाइन यहाँ पे आंसर होगा। पेल्टन टरबाइन कब लगाते हैं? जब ऊंचाई बहुत ज्यादा हो, 250 मीटर या 250 के आसपास रहे, तो पेल्टन टरबाइन। फ्रांसिस 60 से लेके 250 के बीच में। तो सबसे कम ऊंचाई पर टरबाइन काम करता है वो होता है आपका कैप्लन टरबाइन, और इसको बताया सेक्शन ए के बच्चों ने सबसे पहले। आरती, या तो आपका आवाज साफ नहीं आ रहा है, थोड़ा सा साफ से बोलने की कोशिश करिए, पता नहीं चल पा रहा क्या बोल रहे हैं। और आप लोग बोलिए, क्योंकि कमेंट में नाम ही नहीं पता चल रहा है कौन सबसे पहले दे रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरे सर सी होगा ऑप्शन। सी होगा। सी है ऋषम सर। सिंह, ऋषम सिंह सी होगा। सर आंसर दिख गया है नीचे। हाँ, इसका आंसर दिख गया तो इसको कोई नहीं, किसी को नहीं आंसर मिलेगा, क्योंकि आंसर जैसे ही दिख गया, नीचे आंसर था वो दिख गया, तो इसके लिए किसी को नहीं मिलेगा कोई पॉइंट। तो थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ जिससे कि आंसर ना दिखे। देखिए इसका आंसर सी तो होगा, लेकिन इसको दिख गया आंसर, इसलिए किसी को नहीं माना जाएगा। प्रेशर ऑफ वाटर, देखिए जो पेल्टन टरबाइन होता है ना, वो खुला हुआ होता है, उसमें जाके पानी का ऐसे पानी टकराता है सीधे, तो वहां पे जो दाब होता है, जो प्रेशर होता है, वातावरण का दाब होता है टरबाइन पे, क्योंकि टरबाइन खुला हुआ होता है। तो यहाँ पे सी सही सही है, लेकिन इस पे कोई किसी को नंबर नहीं मिलेगा। फिल्टर टरबाइन कहिए तो मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ, देखिए
यहाँ पे देखिए पेल्टन टरबाइन, यहाँ पे खुला हुआ है पेल्टन टरबाइन, देख रहे हैं पेल्टन टरबाइन खुला हुआ है, बस पानी जाके एक जगह टकरा रहा है। तो यहाँ पे बाकी जगह क्या है, वातावरण का दाब है, इसीलिए इसमें जो दाब होता है वातावरण का दाब होता है। लेकिन रिएक्शन टरबाइन में ऐसा नहीं होता है, रिएक्शन टरबाइन में अलग होता है। वो अभी दिखा दीजिए, क्या हुआ, वो क्या वाला हुआ भी टरबाइन दिखाइए। कौन सा रिएक्शन, रिएक्शन टरबाइन। अभी तो दिखाए हैं ऊपर रिएक्शन टरबाइन। हाँ, अभी रिएक्शन टरबाइन तो दिखाया, कैप्लन टरबाइन, प्रोपेलर टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन, सभी क्या होता है आपका रिएक्शन टरबाइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ठीक चलते है। हैं। पेल्टन टरबाइन का क्वेश्चन है और इसको सबसे पहले आंसर सर ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए रिसम, टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन। एनीवन एल्स? सर सी। सी विशाल कुशवाहा। अभी तक हमारे पास सही आंसर नहीं आया है। विकास एक बार स्क्रीनशॉट लेके भेज देना मुझे अटेंडेंस के लिए। ऑप्शन डी होगा सर ऑप्शन सी। सर। बी बी ऑप्शन सी। आरती आपका आंसर क्या है? सर बी। सर आरती बी। 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 ए तो बोले हैं सर। यस। ऑप्शन ए। सर सी। आप लोग कमेंट में लिखिए क्योंकि इसका आंसर मुझे कंफ्यूजन हो जा रहा है। आप लोग कमेंट लिखिए, मैं देखता हूँ तो फिर सर तो कमेंट सबसे में लिख दिए हैं। रेडियल फ्लो टरबाइन। सेक्शन ए ए का होगा सर ए। बस 77 का ई रिसम। तो सबसे पहले आंसर आया है बी बी, विकास सिंह का ए अभी को आया है। देखिए इसका आंसर ए ही है, लेकिन सबसे पहले ऋषम ने दिया है। अगर आप लोग देखें तो 77 का ए इन्होंने ऋषम सिंह ने दिया हुआ है। कई लोग बी कह के सी कह के कंफ्यूज कर दिए हैं। उसी में जिसका आंसर अभी क्लियर हो पाया इसके लिए मिलता है सेक्शन ए को 1 पॉइंट, क्योंकि सेक्शन ए का यहाँ पे कमेंट सबसे पहले आया है 77 का ए, इसलिए ऋषम सिंह की वजह से मिलता है सेक्शन ए को 1 पॉइंट। और सेक्शन ए का हो गया सबसे ज्यादा 6 पॉइंट, सेक्शन बी 5 पॉइंट, सेक्शन सी अभी बहुत पीछे है। तो लड़ाई सेक्शन ए और बी के बीच में है। ये पेल्टन टरबाइन जो होता है उसमें पानी कैसा होता है, टेंजेंशियल, यानी टेंजेंशियल मतलब स्पर्श रेखा होती है। जैसे मानिए ये रनर है, रनर के ऊपर ब्लेड लगे होते हैं और पानी जो निकलता है यहाँ से नोजल से ऐसे आके सामने से टकराता है, तो जैसे लगता है कि इस सर्किल को टेंजेंट बना रहा है। टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा बना रहा है, तो इसे ही कहते हैं टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन, यानी स्पर्श करते हुए निकल जाए, स्पर्श रेखी प्रवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। सर ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी। तो इसको सबसे Option पहले C। सेक्शन सी के बच्चों ने बताया है सेक्शन सी, इसलिए सेक्शन सी को मिलता है 1 पॉइंट और सेक्शन सी का पॉइंट हो गया 3 अभी तक। तो देखिए हाइड्रोलिक टरबाइन क्या करता है, हाइड्रोलिक टरबाइन जो पानी के अंदर ऊर्जा है यानी हाइड्रोलिक एनर्जी, उसको किसमें बदल देता है, साफ्ट ऊर्जा। साफ्ट ऊर्जा यानी यांत्रिक ऊर्जा, यानी जो पानी की ऊर्जा होती है वो खर्च हो जाती है शाफ्ट को नचाने में। वही शाफ्ट क्या करता है, जनरेटर को नचाता है, जिससे जनरेटर बिजली बनाता है। तो टरबाइन का काम क्या है, टरबाइन पानी में जो ऊर्जा थी यानी द्रवीय ऊर्जा या हाइड्रोलिक एनर्जी, उसको बदल दिया यांत्रिक ऊर्जा में, यानी शाफ्ट को नचाने में, यानी टरबाइन को नचाने में। ये हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा में, यानी पानी की ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदल गई। तो इसका सही आंसर
सी है, यानी मैकेनिकल एनर्जी या यांत्रिक ऊर्जा। मैकेनिकल को हिंदी में कहते हैं यांत्रिक, इलेक्ट्रिकल को वैद्युत, और हीट को उष्मा या, और एटॉमिक को परमाणु। तो इतना तो पता होगा सेक्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑप्शन ए होगा सर। ऑप्शन ए होगा ऋषम का सी, सेक्शन बी ए। सर। तो देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हमारे पास नीचे है, इसका आंसर ए होगा, जिसे बताया था सबसे पहले सेक्शन सी की आरती में, इसीलिए सेक्शन सी को मिलता है 1 पॉइंट, और सेक्शन सी का पॉइंट हो गया 4। तो देखिए इसका आंसर ए ही होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है इस पे एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है टरबाइन के प्रवेश पर रनर द्वारा विकसित पावर तथा जेट द्वारा दिया गया पावर का अनुपात होता है। ये कह रहा है रेशियो ऑफ पावर डेवलप्ड बाय रनर, यानी जो टरबाइन का रनर होता है उस पर कितना पावर है अपान जो पानी है उसकी ऊर्जा। तो इसे कहते हैं हाइड्रोलिक इफिशियंसी। हाइड्रोलिक इफिशियंसी क्या होता है, यानी हमारा रनर जो है वह कितने तेजी से नाच रहा है, यानी रनर पावर अपान वाटर पावर। वाटर पावर कहाँ होगा, जो जेट जा रहा है उसी में पानी वाटर पावर होगा, तो ये हो जाएगा हाइड्रोलिक इफिशियंसी, यानी रनर पावर अपान वाटर पावर, ये होता है।